हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे इसमें पूरा एक क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है कि आखिर इसका एक्सप्लेन कैसे करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, बार बार दिख सकता है आपको। इवन अगर आप जो है कोई भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो रिगार्डिंग विद लॉ के सब्जेक्ट का, अगर आप दे रहे हो या फिर बीकॉम आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने को मिल रहा है, तो वहाँ भी आपको जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आखिर जो है इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चे, कभी भी जब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, ठीक है, या बिजनेस लॉ जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ हमारी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। आखिर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसका मतलब क्या है। तो अगर हम बिल्कुल आम भाषा में चलें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ नहीं, बस अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि एक अग्रीमेंट जो कि आप इन्फोर्स करा सकते हो लॉ के तहत। जैसे आपने और मैंने एक अग्रीमेंट किया, हम दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया, लेकिन जो भी अग्रीमेंट हुआ है, कल को लेट्स सपोज मैं मना कर देती हूँ कि मैं ये अग्रीमेंट पूरा नहीं कर रही, या फिर आप मना कर देते हो, तो हम दोनों में से जो भी व्यक्ति मना कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको कोर्ट तक घसीट के लेके जा सकता है और कह सकता है कि देखो ये हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पे अब इसको जो है आप पूरा करोगे, बिकॉज ये अग्रीमेंट में कहा गया था। अब सारे अग्रीमेंट कोर्ट में नहीं लेके जाए जा सकते। लेट सपोज आप और मैं साथ में बैठी हूँ, यू आस्क मी कि यार चलो कॉफ़ी पीने चलोगी, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। सो हम अग्री कर गए, एक छोटा सा अग्रीमेंट हो गया कि ठीक है हम कॉफ़ी पे चलेंगे या चाय पे चलेंगे, ठीक है, कॉफ़ी छोड़ो चाय पे चलेंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने कल को मना कर दी या आपने मना कर दी, तो हम ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बाल पकड़ के लॉ जो है कोर्ट में चले जाए कि भाई इसको मानना पड़ेगा। नो, वी कांट डू दैट। वाई? बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोर्ट में इन लॉ में जो है यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जज पकड़ के तुम्हें भी मारेगा, मुझे भी मारेगा, कहेगा क्या बकवास केस लेकर के आए हो, ये ऐसा चलता है। पहली बात तो लेके ही नहीं जाया जाएगा वहाँ तक केस। तो ये क्या है कि ऐसा अग्रीमेंट जिसको आप लॉ के तहत इन्फोर्स करा सकते हो, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, ठीक है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। तो यहाँ पे अग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो मात्र अग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट प्लस जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब जाकर के उसको पूरी कॉन्ट्रैक्ट की उपाधि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो अग्रीमेंट है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब बच्चे दोबारा इस स्टेटमेंट पे आओ। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गई है ना, ये वाली, ये जो मैंने आपको यहाँ पे चुकड़ मुगड़ करके कुछ समझाया है, अगर इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वाला पार्ट, सो ये पूरा स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा। देखो अब यहीं पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है मेरे पास 50 अग्रीमेंट हो, ठीक है, 50 अग्रीमेंट मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं, ये अग्रीमेंट है, 50 अग्रीमेंट पड़े हैं, बट इन 50 अग्रीमेंट में से हो सकता है सिर्फ 25 अग्रीमेंट ही जो है वो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के, जो कि 25 अग्रीमेंट ही है जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के। तो अब यहाँ पे वही 25 अग्रीमेंट क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। यानी कि जो अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो आपको अग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हर कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अग्रीमेंट होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अग्रीमेंट होते हैं। बट ये जो सारे अग्रीमेंट्स है, ये सारे जो अग्रीमेंट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसा नहीं है। ये सारे एग्रीमेंट्स अगर इन्फोर्सेबल हैं बाय लॉ के, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो तो अग्रीमेंट होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब अग्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि अग्रीमेंट और प्लस जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसीलिए अगर आप कह रहे हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स ये अग्रीमेंट है ही है, निश्चय ही है, इसमें कोई तू तड़ाक या कोई सोचने की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अग्रीमेंट है।
और जहाँ पे बोल दिया अग्रीमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, कि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल है बाय लॉ के, दस अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, और इसीलिए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 एलिमेंट से बनता है, एक तो अग्रीमेंट और दूसरा जो कि वो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ के। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे शो कर सकते हो दैट अग्रीमेंट प्लस विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो इन्फोर्सिबिलिटी आप इसको लिख सकते हो। देयरफॉर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे एक अग्रीमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओनली एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ, तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे आपके अग्रीमेंट हैं। द नेसेसरी इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ओनली अग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल एट लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। वही चीज़ जो मैंने भी आपको समझाई है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो है अग्रीमेंट्स होते हैं, परंतु वो अग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सिबल हैं बाय लॉ के, ओनली दैट अग्रीमेंट्स आर योर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अग्रीमेंट इज द जेन्युइस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पाइसेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो अग्रीमेंट एक तरीके से जीनियस है जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है एक स्पीशीज है। सम अग्रीमेंट्स जो है वो रिमेन होते हैं सिर्फ अग्रीमेंट के तौर पे ही, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि उनकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो पाती है लॉ के तहत। तो जैसे कि अग्रीमेंट्स नॉट इंटेंटेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसे आपने कोई अग्रीमेंट किया जिसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंट नहीं था, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्सिबल नहीं है बाय लॉ के। अग्रीमेंट नॉट मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, आपके सर पे बंदूक रख के अग्रीमेंट किया गया है, तो यहाँ पे वो क्या है, ये इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता बाय लॉ, तो ये सिर्फ अग्रीमेंट ही रहेगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। अग्रीमेंट्स नॉट मेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन्स, यानी कि जो पर्सन अग्रीमेंट करने के लायक नहीं है, यानी कि ड्यू टू सम रीजंस वो इस लेवल पे नहीं है कि उसके द्वारा अग्रीमेंट किया जा सके, या तो वो माइनर है या फिर उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन मेंटली जो है उतना समझने की शक्तियाँ नहीं है, तो इसीलिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन है और वो अग्रीमेंट नहीं कर सकता। अग्रीमेंट्स नॉट सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो, कंसिडरेशन इज व्हाट, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, लाइक सपोज वी बोथ हैव डन एन अग्रीमेंट, आपने मुझे कहा मेरी गाड़ी ले ले, मैंने कहा ठीक है, और उसके बदले मैं आपको पैसा दे रही हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, तो वो आपके लिए कंसिडरेशन है, और मेरा पैसा जा रहा है और मेरे को गाड़ी मिल रही है, तो वो मेरा कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, जैसे कि तू मेरे को पैसे दे दे, मैं वहाँ से 4 बंदे उठा करके तेरे को दे दूंगा, दिस इज़ नॉट समथिंग लॉफुल कंसिडरेशन। सो यहाँ पे ये भी जो है लॉफुल नहीं है और इसको आप जो है बाय लॉ इन्फोर्स नहीं करा सकते। अग्रीमेंट नॉट मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का वो कुछ और ही है, किसी को मारने का धमकाने का अग्रीमेंट आप करा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, अग्रीमेंट विच हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, या फिर ऐसा कोई अग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉ के द्वारा जिसको जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज अ वॉइड, तो ऐसा भी कुछ आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते। So that is it for today, guys. I hope you understood this whole topic. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.